एक नॉर्मल स्कूल के दिन हारुका अपनी मेज पर अकेला बैठा होता है क्योंकि वह बिल्कुल अकेला होता है। वह अच्छी तरह से जानता है कि वह अकेला है और वास्तव में वह अकेले रहना पसंद करता है क्योंकि उसका एकमात्र अन्य विकल्प अपने सहपाठियों के साथ घूमना है और वह उनसे बुरी तरह नफरत करता है। कक्षा में बहुत सारे समूह हैं जिनमें अपराधी, लोकप्रिय लड़कियां, जिम ब्रदर्स शामिल हैं और फिर अन्य लोग भी हैं जिनकी किसी को परवाह नहीं है। हारुका इनमें से किसी भी समूह में शामिल नहीं है और उसे इससे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि उसके पास बिना किसी दोस्त के अपनी किताबें पढ़ने के लिए बहुत अधिक समय है। लेकिन जब उसके नीचे तेज रोशनी दिखाई देती है तो उसका पढ़ने का सत्र बाधित हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे छात्रों के नीचे एक आह्वान चक्र पैदा हो रहा है और एक पल के लिए हारुका उत्साहित हो गया क्योंकि वह जानता है कि इसका मतलब है कि उसे पूर्वी का इस साहसिक कार्य में जाना है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसे एक अकेले व्यक्ति के लिए बहुत अधिक स्क्रीन समय मिल रहा है और यदि वह पूर्वी इकाई के बारे में कुछ भी जानता है तो इसका मतलब है कि वह किसी तरह फंस जाएगा। GTA 6 के बंद होने से पहले वह खुद को शिकार नहीं बनने देना चाहता, इसलिए जब पोर्टल अभी भी लोड हो रहा है तो वह दरवाजे तक चलता है और निकलने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि दरवाजा जादू से बंद किया गया है, इसलिए चाहे वह कितना भी बल प्रयोग करे, वह कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहा है। पोर्टल लगभग लोड हो चुका है, इसलिए उसके सहपाठी गायब होने लगते हैं और अपने परलोक के भाग्य से बचने के आखिरी प्रयास के रूप में हारुका ने सम्मन चक्र से बाहर निकलने के लिए सील आविष्कारों में रेंगने का फैसला किया। वह उछलता है और रेंगते हुए कक्षा की छत में जाने में सफल हो जाता है, लेकिन जब उसे लगा कि वह सुरक्षित है तो बुलाने वाला घेरा छत से उसके पीछे चला गया और आखिरकार उसे बुला लिया गया। यह दुखद है कि वह पृथ्वी पर नहीं रह सका, लेकिन चूंकि वह पहले से ही जानता है कि इस तरह की चीजें कैसे होती हैं, वह उम्मीद करता है कि कोई तथ्य राजा या सुंदर राजकुमारी जल्द ही आएगी और उससे मदद या कुछ और मांगेगी। हालांकि ऐसा नहीं होता है क्योंकि हारुका एक गंजे बूढ़े व्यक्ति को चारों ओर अपनी बाहें लहराते हुए देखता है और हारुका को देखकर घबरा जाता है। जाहिर तौर पर वह बूढ़ा आदमी भगवान है और वह बुलाने का प्रभारी था और उसने पहले ही हारुका के सभी सहपाठियों को दूसरी दुनिया में भेज दिया था। लेकिन क्योंकि कुरुका को छत में छिपने का विचार आया जबकि उसे अभी भी बुलाया जा रहा था, उसके बुलाने में देरी हो रही थी, इसलिए भगवान को उसे इस गड़बड़ी के लिए परेशानी में पड़ने से पहले जल्दी से दूसरी दुनिया में भेजना होगा। वह हारुका से कहता है कि उसे दूसरी दुनिया में उसकी मदद करने के लिए योग्यताएं मिलेंगी, लेकिन चूंकि उसे देर हो चुकी है, सभी अच्छी योग्यताएं पहले ही चुनी जा चुकी हैं, इसलिए केवल वही चीजें बची हैं जो कोई नहीं चाहता था। कुछ को सूचीबद्ध करने के लिए उसके पास माइनक्राफ्ट, ग्रामीण, जुआ पासा, कॉन्टैक्ट लेंस और एक छड़ी जैसे कौशल चुनने का विकल्प है, और इसे बदतर बनाने के लिए उसके पास केवल सीमित संख्या में कौशल हैं जिन्हें वह चुन सकता है। हारुका ने उसे यहां बुलाने के लिए भगवान पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया और उसके पास केवल कचरा कौशल बचा था। भगवान जानता है कि उसने गड़बड़ की है, लेकिन उसने सिर्फ एक हाई स्कूल के छात्र द्वारा चिल्लाए जाने के लिए भगवान विश्वविद्यालय से स्नातक नहीं किया। इसलिए वह हारुका से कहता है कि वह माफी के रूप में उसे शेष सभी कचरा कौशल दे देगा, लेकिन वह अब यहां अपना बदसूरत चेहरा नहीं देखना चाहता है, इसलिए वह तुरंत हारुका को दूसरी दुनिया में भेज देता है। यह अच्छा है कि उसके पास सामान्य से अधिक कौशल हैं, लेकिन इससे उसे कोई खास फायदा नहीं होगा अगर उसे आते ही जंगल में फेंक दिया जाए। वह पहले कभी जंगल में नहीं रहा था और उसके पास कोई सामान नहीं था, लेकिन फिर उसकी नज़र फर्श पर एक थैली पर पड़ी और पता चला कि यह माइनक्राफ्ट ग्रामीण कौशल का एक हिस्सा है और थैली उसे असीमित संख्या में वस्तुओं को संग्रहित करने की अनुमति देती है। भंडार। वहां स्टार्टर गियर का एक समूह भी है, इसलिए कम से कम हारुका उपकरण के बिना ऐसा नहीं करेगा। अपना सामान तैयार करने के बाद वह अपने आंकड़े जांचने का निर्णय लेता है, लेकिन जुए के पासे के लिए धन्यवाद, उसे आंकड़े अंक प्राप्त करने के लिए एक नंबर रोल करने की आवश्यकता होती है। वह बस इसके साथ जाता है और पासे को जमीन पर फेंक देता है। परिणाम स्वरूप उसे एम का स्कोर मिलता है और उसे पता नहीं है कि एम का क्या मतलब है, इसलिए वह सभी अंकों को अपनी किस्मत की सूची में डालने का फैसला करता है। आश्चर्यचकित होने के लिए जब वह अपनी स्टेट विंडो खोलता है तो उसकी किस्मत की स्टेट पूरी तरह से चरम पर होती है, जिससे वह चाहता है कि वह इसका उपयोग किसी बेहतर चीज पर करे। वह अपने आंकड़ों को देखना जारी रखता है और उसे आश्चर्य होता है कि सभी बेकार कौशलों के अलावा उसने वास्तव में 2 अद्वितीय कौशल भी हासिल किए हैं। क्योंकि वह इस धरती पर इतना अकेला था कि वह चाहकर भी इस दुनिया में अपनी पार्टी नहीं बना पाएगा।
लेकिन बदले में उसका दूसरा कौशल उसे राक्षसों को उसकी सेवा करने के लिए मजबूर करने की अनुमति देता है, क्योंकि वह अन्यथा कोई दोस्त नहीं बना पाएगा। हारुका थोड़ा निराश है कि आपको बाल और मजबूत बनाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा ही है। अभी वह इस तथ्य से अधिक चिंतित है कि वह अपने किसी भी सहपाठी को आसपास नहीं देखता है, और उसे यह अजीब लगता है क्योंकि यह संभवतः शुरुआती स्थान है। लेकिन फिर उसने पहले कभी उनकी परवाह नहीं की थी, तो अब वह उनकी परवाह क्यों करेगा? अभी उसे आपूर्ति प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है ताकि वह यहाँ जंगल में एक अच्छा जीवन जी सके। लेकिन यह कहना बहुत आसान है, करना आसान नहीं है जब वह रास्ते में सभी पेड़ों के बीच मुश्किल से कुछ भी देख पाता है। इस दर पर उसे गलती से किसी राक्षस से टकराने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और यदि ऐसा होता तो वह निश्चित रूप से एक मृत व्यक्ति होता। तभी हारुका को याद आता है कि उसके पास कॉन्टैक्ट लेंस कौशल है, इसलिए यदि वह कॉन्टैक्ट लेंस लगाता है और अचानक वह अपने आसपास के बारे में सभी प्रकार की जानकारी देख सकता है। यह पता चला है कि संपर्क लेंस एक असंतुलित मूल्यांकन कौशल के साथ आते हैं, और इसके साथ वह आसानी से जंगल को पार करने और कुछ मशरूम ढूंढने में सक्षम है जिन्हें वह बिना मरे खा सकता है। वह कुछ लेने का फैसला करता है और अपने ग्रामीण बैग के लिए धन्यवाद, वह जितनी चाहे उतनी ले सकता है। फिर वह पास की नदी पर जाता है और पीने के लिए थोड़ा पानी लाने के लिए अपने बैग का उपयोग करता है, लेकिन एक बार जब वह ऐसा कर लेता है तो कुछ और उसकी नज़र में आ जाता है, इसलिए वह वापस जंगल में भटक जाता है जहां उसे एक छोटी सी गुफा मिलती है। उसे नज़रअंदाज करना बहुत दिलचस्प लगता है, इसलिए हेडुका थोड़ी प्रार्थना करता है कि कहीं कोई राक्षस न हो जो उस पर हमला कर दे, और उसके बाद वह गुफा की खोज शुरू करता है। सौभाग्य से ऐसा लगता है कि यहाँ कोई राक्षस नहीं है और यह स्थान काफी विशाल है, इसलिए उसने इसे अपने संचालन का आधार बनाने का निर्णय लिया। वह शिविर स्थापित करने के लिए अपने बैग से एक तंबू और एक जादुई लालटेन निकालता है, जिसके बाद वह अपने तापमान नियंत्रण जादू से एक छोटी सी आग जलाने के लिए आगे बढ़ता है ताकि वह रात भर गर्म रह सके। संयोग से अपने तापमान जादू का उपयोग करने से एक बार उसे एक नई आग को अनलॉक करने की अनुमति मिली, और राक्षसों से सावधान रहने से उसे कई पहचान कौशल भी हासिल हुए। लेकिन हेरडुका का एकमात्र हमला कौशल एक छड़ी है, इसलिए उसे अभी भी खुद को बचाने का एक तरीका निकालने की जरूरत है। अगली सुबह हेरडुका झटके के साथ उठता है, इसलिए घबराकर अपना तंबू छोड़कर अपनी राहत में चला जाता है। ऐसा लगता है कि रात भर कोई राक्षस हमला नहीं हुआ था। वह सुरक्षित है, उसके बेकार कौशल वस्तुओं के राक्षस विरोधी गुणों के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर वह नुकसान से सुरक्षित है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसकी भूख से सुरक्षित है, इसलिए वह फ्राइंग पैन से बाहर निकलता है और कुछ पकाता है मशरूम उसने कल एकत्र किए। और अगर आप सोच रहे हैं कि उसे फ्राइंग पैन कहां से मिला, तो वह उसके ग्रामीण बैग में रसोई के चाकू और कुछ बीफ चर्की के पूरे सेट के साथ पड़ा था। अब तक वह बैग हेरडुका के शस्त्रागार में सबसे उपयोगी चीज रही है, इसलिए उसे आश्चर्य होता है कि किस तरह के ग्रामीण ने उसे पाने से पहले ही उसका पीछा किया। किसी भी मामले में अब जब वह खा चुका है तो उसे यह पता लगाने की जरूरत है कि वह अब क्या करने जा रहा है, इसलिए वह बाहर जाता है और सोचने के लिए थोड़ा टहलता है। अभी के लिए वह गुफा संचालन के आधार के रूप में अच्छी तरह से काम करेगी, लेकिन हेरडुका को अभी भी भोजन का एक विश्वसनीय स्रोत खोजने और किसी भी राक्षस के खिलाफ सुरक्षा उपाय बनाने की चिंता करने की जरूरत है जो इस दुनिया में उस पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। सौभाग्य से उसके कॉन्टैक्ट लेंस के साथ उसके लिए कुछ समय के लिए पर्याप्त भोजन इकट्ठा करना बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे लगभग तुरंत ही कुछ और मशरूम और कुछ जड़ी बूटियां मिल जाती हैं, लेकिन उसे अभी भी अपनी राक्षसी समस्या का समाधान निकालना है। तभी हेरडुका का पता लगाने का कौशल सक्रिय हो जाता है और वह देखता है कि आसपास कुछ चल रहा है, इसलिए वह इसकी जांच करने का फैसला करता है। और जब उसे पता चलता है कि शोर भूतों के कारण हुआ था तो वह भयभीत हो जाता है। यदि यह एक होता तो काफी बुरा होता, लेकिन उनमें से दो हैं और उन दोनों की ताकत के आंकड़े उससे कहीं अधिक हैं। वह सोचता है कि क्या वह अपनी मौजूदा ताकत से उन्हें हरा पाएगा, और वह भागने के बारे में सोचता है, लेकिन तथ्य यह है कि वह इस जंगल में रह रहा है। इसका मतलब है कि अगर वह जीवित रहना चाहता है तो अंततः उसे भूत से लड़ना होगा, इसलिए वह चुनता है इसे खत्म करने के लिए, जबकि उसके पास अभी भी आश्चर्य का तत्व है। जैसा कि कहा गया है, उसे यकीन नहीं है कि उसकी छड़ी अपने आप में काम के लिए पर्याप्त होगी, इसलिए वह अपने कूड़ेदान में से एक का उपयोग करके छड़ी को जादू में लपेटने की कोशिश करता है, यह देखने के लिए कि क्या वह कुछ करती है।
यह जितना उसने सोचा था उससे कहीं बेहतर काम करता है, इसलिए वह झाड़ियों से बाहर निकलता है और एक भूत पर हमला करता है। सिर पर वार करने के बाद भूत कई दिनों तक असमंजस में रहता है, लेकिन हेरडुका वहां नहीं रुकता है और दिन के उजाले को तब तक पीटता रहता है जब तक वह अंततः मर नहीं जाता। वह एक नीचे है। खारुका को अभी भी दूसरे से निपटना है, इसलिए जैसे ही वह उस पर हमला करता है वह उसके हमले की लहर से बच जाता है। अब जब उसे इसका एहसास हो गया है तो हेरडुका को पता चलता है कि भूत के हमलों की भविष्यवाणी करना वास्तव में आसान है, इसलिए वह आसानी से उससे बच निकलता है और फिर जादू की लहर से उस पर हमला करने से पहले उसे चारों ओर से मारना शुरू कर देता है। भूतों के खिलाफ अपनी पहली लड़ाई जीतने के बाद हर्डुका सोचता है कि दिन के लिए इतना काम पर्याप्त है और वह गुफा में वापस जाने का फैसला करता है ताकि वह थोड़ा आराम कर सके। और एक बार वापस आने के बाद वह रात के खाने के लिए कुछ मशरूम भूनता है और क्लब पर नजर डालता है। गोबली लाश को लूट लिया। इससे अधिक क्षति हो सकती है, लेकिन यह भारी है और इसकी सीमा कम है। हेरडुका ने अभी अपनी छड़ी का उपयोग जारी रखने का निर्णय लिया है। फिर वह अपने बाकी आंकड़ों की जांच करता है और उसे आश्चर्य होता है, वह आज की लड़ाई से ऊपर उठने में कामयाब रहा और इतना ही नहीं, परिणाम स्वरूप उसके सभी मौजूदा आंकड़े दोगुने हो गए। अगली सुबह हेरडुका उठता है और हमेशा की तरह नाश्ता करता है, लेकिन वह हर समय मशरूम के अलावा कुछ भी नहीं खाने से बीमार होने लगा है। वह वास्तव में चाहता है कि वह यहाँ कुछ मांस खा सके, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे शिकार करना सीखना होगा और उससे पहले खुद को बेहतर बनाना सीखना होगा। पहली चीज जो वह आजमाना चाहता है वह जादुई संलयन कौशल है जो उसने हासिल किया है, और त्वरित व्याख्या के लिए यह मूल रूप से उसकी शारीरिक और जादुई सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसके पूरे शरीर को जादू से ढक देता है। इससे उसकी ताकत भी काफी बढ़ जाती है, इसलिए उसे और अधिक कुशलता से लड़ने में सक्षम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उनके मूल्यांकन कौशल को स्तर 2 में अपग्रेड किया गया था, इसलिए वह इसका उपयोग यह देखने के लिए करते हैं कि क्या कुछ बदल गया है। लेकिन अंतर केवल इतना है कि सभी विवरणों के आगे एक प्रश्न चिन्ह है। हेरडुका ने स्पष्ट रूप से पहले कभी वीडियो गेम नहीं खेला है, क्योंकि वह पूरा 1 मिनट यह पता लगाने में बिताता है कि प्रश्न चिन्ह आइकन का क्या मतलब हो सकता है, और अंततः वह यह सब छोड़ देता है। इसके बजाय वह कुछ जादू का प्रशिक्षण लेने के लिए बाहर जाता है, और जैसे ही वह बाहर निकलता है उसे फर्श पर कुछ दिखाई देता है, इसलिए वह यह सोचकर उसे उठा लेता है कि यह कोई मांस हो सकता है, लेकिन वह एक और मशरूम निकला। यह गैल्यूजनल हो सकता है, लेकिन हेरडुका वास्तव में उम्मीद कर रहा था कि मांस इस दुनिया में पेड़ों पर ही उगेगा, और उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसे जंगल के फर्श पर कोई मांस नहीं मिलने वाला है। इसलिए उसने अपने जादुई प्रशिक्षण के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। वह अपने मैना इन्फ्यूजन को सक्रिय करता है और एक कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन उसे मिलने वाले शारीरिक प्रोत्साहन के साथ वह कई मीटर आगे उड़ जाता है। उसका शरीर पहले की तुलना में बहुत हल्का महसूस करता है और बहुत कम प्रयास से वह आसानी से जंगल के चारों ओर घूम सकता है, जैसे कि वह टेलीपोर्टिंग कर रहा हो। इसके अलावा उसकी निपुणता भी काफी बढ़ जाती है, जिससे वह चल सकता है और सटीकता से चीजों पर हमला कर सकता है। पहली चीज जो वह अपनी बढ़ी हुई ताकत के साथ करता है वह है 2 यादृच्छिक भूतों को चुनौती देना, और कल के विपरीत वह एक ही झटके में भूत को मार गिराने में सक्षम है। वह अपनी नई ताकत के बारे में वास्तव में आश्वस्त महसूस कर रहा है, इसलिए वह सोचता है कि वह और भी अधिक भूतों को संभाल सकता है। लेकिन जब वह वास्तव में 3 भूतों का एक समूह देखता है तो वह दूसरे विचार करने लगता है और कूदने से पहले धीरे धीरे पीछे हट जाता है। वह फैसला करता है कि उसने आज के लिए काफी मेहनत की है और अपनी गुफा में वापस चला जाता है ताकि वह अपने जादू का अभ्यास कर सके। वह इस दिनचर्या को जारी रखता है और दिन के दौरान लड़ने का अभ्यास करता है, और रात में वह अपने जादू के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है, यह देखने के लिए कि वह इसके साथ क्या कर सकता है, और जाहिर तौर पर वह कॉफी टेबल बना सकता है। इस दिनचर्या का पालन करके हेरुका अंततः एक भूत को मारने और अपनी जादुई कला के साथ एक उचित तालिका बनाने में सक्षम है, इसलिए वह फिर इसका उपयोग अपनी गुफा के लिए एक द्वार बनाने के लिए करता है ताकि वह रात में बाहर जा सके, और इसका मतलब है कि वह ऐसा कर सकता है। अंततः शिकार पर जाओ। वह एक खरगोश के पीछे जाता है क्योंकि उसने बहुत समय से मांस का स्वाद नहीं चखा है, लेकिन जब वह अंततः उसे पकड़ लेता है और खाना बनाना शुरू करने वाला होता है तो उसे पास में कुछ और दिखाई देता है। पहले तो वह सोचता है कि यह कोई भूत है, लेकिन आगे निरीक्षण करने पर उसे पता चला कि यह तो और भी बदतर है।
वे उसकी कक्षा के अपराधी हैं और वह वास्तव में उनसे निपटना नहीं चाहता है, इसलिए वह दूसरी दिशा में भाग जाना चाहता है। लेकिन जैसे ही वह उस ओर जाने लगता है, उसे पता चलता है कि लोकप्रिय लड़कियां भी यहां हैं, जिम ब्रदर्स और नर्ड्स के साथ। उसे नहीं लगता कि ये बेवकूफ इतने बुरे हैं, क्योंकि स्कूल में वह कभी कभार उनके साथ घूमता था, लेकिन फिर भी वह उनसे बात नहीं करना चाहता। अंत में उसकी नजर विद्यार्थी परिषद समूह पर पड़ती है, जिसमें कक्षा प्रतिनिधि भी शामिल है। और जबकि वह अपनी कक्षा के लोगों के साथ मेलजोल से नफरत कर सकता है, उसे यह स्वीकार करना होगा कि कक्षा प्रतिनिधि हमेशा उसके लिए वास्तव में अच्छा था। इसलिए उस दयालुता को वापस करने के लिए वह कम से कम इतना तो कर ही सकता था। भले ही वह सिर्फ नमस्ते कहना हो, वह संक्षेप में खुद को प्रकट करने और उससे बात करने पर विचार करता है। लेकिन फिर वह अपने पहले से मौजूद एकांत जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहता है। चूंकि कोई नहीं जानता कि वह यहां है, उसके पास वास्तव में अकेले रहने का मौका है, जैसा वह हमेशा से चाहता था। वहां कोई बेकार की बकबक नहीं है, कोई कर नहीं है और उसे परेशान करने वाला कोई नहीं है। इसलिए वह वास्तव में अपने सहपाठियों के साथ संपर्क करके इसे गड़बड़ाना नहीं चाहता है, क्योंकि वे पहले से ही परेशान हैं। इसीलिए उसने आधिकारिक तौर पर निर्णय लिया है कि वह अपने सहपाठियों की उपेक्षा करेगा और अकेला रहेगा, ताकि अकेले ही इस दुनिया को जीत सके। अपराधियों के करीब आने पर वह खुद को छुपाने के लिए एक झाड़ी में घुस जाता है, और हो सकता है कि उनमें से एक ने शपथ ली हो कि उसने किसी को इस दिशा में आते हुए सुना है और वह उन झाड़ियों के पास जा रहा है जिनमें हारुका छिपा हुआ है। लेकिन जैसे ही उसने अंदर जांच की, उसे बस इतना ही मिला, खरगोश। इसलिए वह और अन्य लोग चलते रहे। हारुका को राहत है कि वे उसे नहीं ढूंढ पाए, लेकिन उसने उनका पीछा करने का फैसला किया ताकि वह पता लगा सके कि क्या वे कुछ योजना बना रहे हैं।